आज पूरे देश में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने विदेश में क्या भारत का अपमान किया है। इधर जो पक्ष है उसका ये कहना है कि ये अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राहुल गांधी माफी मांगे। लेकिन कांग्रेस के पास कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसी ऑडियो क्लिपिंग है, प्रधानमंत्री के ऐसे संबोधन के कूट हैं जिन्हें वो बराबर हर जगह बोलती नजर आ रही है कि उन्होंने किया तो पुण्य और हमने कर दिया तो पाप। तो बिहार की राजनीति में अगर देखें तो देश में मचे सियासी घमासान की जो आंच है वो बिहार में भी दिखने को मिल रही है, जिसके केंद्र में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने माफी की डिमांड की है। गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सोमवार को संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का पहला दिन था। पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। मुद्दा था राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान। बीजेपी ने लंदन में दिए गए बयान को लेकर सदन में राहुल गांधी से माफी की मांग की। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतराज जताते हुए कहा कि देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा। जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। रविवार को कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी का नाम लिए बगैर हमला बोला था। पीएम ने कहा, भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग तक कर डाली। वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भारत ही है जहां ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी लंदन दौरे पर थे। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता। उन्होंने यहां तक कहा था कि विपक्ष का कोई नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता है। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। बजट सत्र के दूसरे फेज में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा था, लेकिन लंदन में दिया गया राहुल गांधी का ये बयान उल्टा पड़ गया। जिस तरह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, उससे बीजेपी के तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज की डिबेट में हमारे साथ धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत स्वागत है आपका। ज्ञान रंजन जी का स्वागत प्रवक्ता कांग्रेस से, अभिषेक झा का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से, देवजानी मित्रा प्रवक्ता आरएलजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत स्वागत करना चाहेंगे। धनंजय गिरी जी, माफी की डिमांड हो रही है, कहा जा रहा है राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस भी आज की जितने भी जगह डिबेट हुई होगी, हर जगह कांग्रेस भी कुछ बयानों को लेकर उतरी है। उनका यह कहना है कि पहले आप ऐसे, हमने क्या ऐसा कह दिया राहुल गांधी ने जिस पर आपने बवाल मचा दिया। तो क्या ये बात कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही है, आप समझा नहीं पा रहे, या आपकी भी समझ से परे है कि उन्होंने क्या कहा? विवेक जी, जब भारत में जब नहीं मिल रहा है वोट, तो भारत की अस्मिता पर आप विदेश से जाकर करेंगे चोट। भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी का आप जनाजा निकाल रहे हैं।
भारत की जनता को अपने लोकतंत्र पर गर्व है, जिनको अपनी क्षमता पर गर्व है, वो किसी को भी बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। राहुल गांधी का जो बयान है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जैसे ही विदेश में जाते हैं, राजनीति की सारी मर्यादा, शालीनता, परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल जाते हैं। वो बाहर जाकर क्या कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि प्रोवोक कर रहे हैं। दूसरा, वो चाइना को एक शांति प्रिय देश बताते हैं, लॉ ऑफ सेडेशन में आता है। तीसरा, आप वो मंच पर खड़े हैं तो उसके साथ कौन खड़ा है? कमल मुनीर, जो कि पाकिस्तान के मूल से आते हैं, और उनके ट्वीट्स को और उनके लेखों को पढ़िए तो कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो जबरदस्ती कश्मीर को ले। इस तरह के लोगों के साथ खड़ा, तो इस तरह के लोग मंच शेयर करते हैं। और पब्लिक में एक पत्रकार उनको कहते हैं कि मैं पंडित नेहरू से भी मिलता था, इंदिरा गांधी से भी मिला था, मोरारजी देसाई के कांड के बाद इंदिरा गांधी यहाँ आई थी, उनसे एक पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा कि भारत के मुद्दे भारत में बात की जाएंगे, कम से कम अपनी दादी से तो सीखो। ऐसे समय में जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, गत दिनों इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी आई थी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति है। और इस तरह के माहौल में, इस तरह की स्थिति में अगर आप लॉ ऑफ सेडेशन को उठा के पढ़े तो राहुल गांधी पर सीधा सीधा केस बनता है। आज देश के रक्षा मंत्री ने जो उन पर कहा, भारत पर संघातिक हमला किया गया है, और राहुल गांधी पे कांग्रेस में कल्चर बन गया है। वो कांग्रेस में सलमान हो या मणिशंकर, ये एक रिवाज बनता चला गया है कि भारत की अस्मिता पर, भारत के लोकतंत्र और भारत की सहिष्णुता पर, भारत की पर हमला करें। और वो विदेश की धरती से जाकर कर रहे हैं, उनसे सहयोग मांग रहे हैं। इस सहयोग मांगने का अर्थ क्या है? आप इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि जब भारत में लोकतंत्र खतरे में, आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। कुछ दिन पहले आप जो पद के लिए यात्रा कर रहे थे, उस पद के लिए यात्रा करने के बाद आप चले गए जाके नॉर्थ ईस्ट में, आपने बोला जहां नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस अच्छे मार्जिन से हुआ करती थी, वहां कांग्रेस 0 सन्नाटा हो गई। आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी, भाई जिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव हुआ है 75 से 80% तक क्रिश्चियन आबादी है, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। यानी कि आप सारी बातें बेसलेस कर रहे हैं, सारी बातें गलत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रवास। तो ये हार की जो हराहट है कांग्रेस की, और चुनाव की चुनचुनाहट को देखते हुए राजीव गांधी अलबलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं, और उन्हें पता नहीं है कि भारत की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पर संघातिक हमला कर रहे हैं। ये सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि अब माफी मांगना चाहिए। ज्ञान रंजन जी, एक सवाल है कि आखिर देश में फॉरेन जब जाते हैं, विदेश में जाते हैं, कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले भी राहुल गांधी का कोई ऐसा बयान था जिसको लेकर के चर्चाएं काफी गर्म रही। अब इस बार भी उनके उस वक्तव्य को लेकर के घमासान मचा हुआ है, और संसद में क्या हुआ ये तो हमने देखा भी। आप लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उस तरफ से डिमांड की जा रही है कि नहीं, इसी सदन में आकर के माफी मांगे। क्या जरूरत आन पड़ी है कि जब बयान दे तो सधे हुए बयान दे, जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो? ऐसा क्यों कि भारत में लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के बारे में कुछ इस तरह की बात कर दी जाए? घर की बात घर में नहीं सॉर्ट आउट की जा सकती है? विवेक जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कोई भी स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए जिससे भारत की अस्मिता पे चोट न लगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हर एक इंडियन पे एप्लीकेबल है। इंडियन नागरिक होने के नाते ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी जब बाहर जाए तो बाहर की अस्मिता को खराब ना करे। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4, 5-5 ऐसे मौके हैं जब उन्होंने देश के लिए विदेशी धरती पे जाके यहाँ तक बोला कि ऐसा लगता है कि जैसे भारत में जन्म लेना अपने आप में एक बहुत दुखदाई है। यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ का सिस्टम ऐसे है, वहाँ का सिस्टम ऐसे, मैं कोट भी नहीं करना चाहता। इतने निंदनीय चीजें की गई है। देश के प्रधानमंत्री होके जब आप ही कहते हो कि देश के सबसे प्रसिद्ध आदमी हैं, सबसे फेमस आदमी हैं, तो ऐसे प्रसिद्ध आदमी को तो बिल्कुल देश के पटल पे, देश के बारे में, विदेश की धरती पे इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको ये भी समझना होगा कि आप किस मुद्दे को कह रहे हो। बीजेपी हमेशा दोहरी बातों करती है। आप ये समझिए, आखिर ये ऐसी कौन सी मुद्दा है जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं? उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस की एक लेडी थी जो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी आरएसएस के थे, लेकिन अब मुझे देश को देख के बहुत दुख दर्द होता है। तो बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को उठाती है और बोलती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हम और भारतीय 1,40,00,000 लोग जो है सक्षम है अपनी डेमोक्रेसी को ठीक करने में। यह भी बात कही गई है। इन सब बातों को नहीं देखा गया। लेकिन अगर इस तरह की तार्किक बात को आप देखोगे तो मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि राजनाथ सिंह जी को भी या पीयूष गोयल जी को भी यह बोलना चाहिए कि अगर वो माफी मांगने चाहते हैं तो है हिम्मत, क्या वो देश के प्रधानमंत्री को संसद के पटल पे माफी मांगे पहले? क्या उन्होंने ये बात नहीं बोला? क्या ये रिकॉर्ड में नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर ये मेरी बात झूठ है तो उसको गलत साबित करे। हर जगह, हर पहलू पे इस तरह से ये चीजें करते हैं। पता है क्यों?
क्योंकि हमने जेपीसी की मांग की है। क्यों? क्या अडानी इनका कौन लगता है भाई? अडानी तो एक कॉर्पोरेट घराना है। अगर देश में इसको तो 80,000 करोड़ ये नहीं मोड़ नहीं रहा हूं मैं, मोड़ नहीं रहा हूं, ये इसी का मुद्दा है। मैं जेपीसी कारोबारी के ऊपर थोड़ी है। नहीं अडानी जी मेरी बात सुनिए, मैं कुछ और बोल रहा हूं, मैं आपको लिंक कर रहा हूं कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं। बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी की राजनीति को डाइवर्ट करके मुद्दे पे लाती है। आप करो ये अंग्रेजों के चाटू करता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ये सावरकर जी लिख के देते थे कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे, ठीक उसी तरह बोलने की क्या जरूरत थी? तो मैं अभी तो मोदी जी को क्या जरूरत थी? मोदी जी को क्या जरूरत है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी? धनंजय गिरी जवाब देंगे ना। हाँ, देश के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी? अरे सुनिए, आप मोबाइल पे तब तक निकालिए, तब तक हम इनका जवाब ले लेते हैं। मेरे पास है, निकाल के रखा है मेरे पास। हाँ तो ठीक है, आपको भी दिखा देता हूँ, लीजिए। नहीं तैयार नहीं रखे, अभी देखिए आप। नहीं अभी रुकिए, धनंजय गिरी जी आप बोलिए, बीच में मत सुनिए। विवेक जी मैं एक बात बहुत चुनौती से कहता जूम कीजिए आप। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये कहा हो जूम कीजिए, शक्तियां भारत में इंटरफेयर करें तो आप जो कहें सो, मैं राजनीति से छोड़ने के लिए मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करने बोलिए कैमरामैन को। आपने माइक के पास लगाइए ना, अगर आपको सुना आपने माइक के पास लगा दिया मैंने। राहुल गांधी ने कहा धनंजय गिरी जी जरा एक मिनट रुकिए। गिरी जी भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका और उन्होंने इनका एक्सप्रेशन देखिए मोदी जी का, कितना अजीब सा एक्सप्रेशन है। जो 4 बहुत नजदीक कर दिया सर, कोई आवाज नहीं है। वो भी तो देखना है ना। आप सुन लीजिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप तो शांति रहिए, बीजेपी। अरे आप शांत रहिए ना, शांत कैसे रह जाएगा? आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ऑनरेबल पीएम के बारे में बात कर रहे हैं। विवेक जी थोड़ा सा बारी से ले लीजिए। आप मैं सुना रहा, बोलिए वीडियो को जूम करने के लिए। नहीं वीडियो नहीं बोलिए। नहीं यहाँ धनंजय गिरी जी की बात मानिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आपके मोबाइल में अचानक से पहुंचा होगा। अरे तो मैं अचानक नहीं ना पहुंचा, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ये बात गलत है आप चलाइए ना, ये पहली बार नहीं ना, सारे देश में रिटर्न है, सारी जगह ये आप एक मिनट शांत रहिए, रंजन जी एक मिनट शांत रहिए, बोल रहा हूँ। इनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ इंटरफेयर करने के लिए हमने कब कहा? हम पक्ष में थे तब या विपक्ष में थे तब? कभी कहे हो तो बता दीजिए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, जब वो सियोल गए, साउथ कोरिया गए, कनाडा गए, यूएई गए, मैं तो आपको सब कुछ बता रहा हूँ। पिन पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी ने हमारे देश को शर्मसार क्यों किया? अगर वो माफी मांगते हैं तो देश के सारे लोग माफी। नहीं ये धनंजय गिरी जी दो तरफा मुंह नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो सुनिए धनंजय गिरी जी आपकी ना हमारी। सुनिए एक मिनट रुकिए, अभी समय है, 2 सवाल पूछ लेने दीजिए, एक ही सवाल पूछने दीजिए, चलिए उसका जवाब दीजिएगा। धनंजय गिरी जी पूछ लीजिए, धनंजय गिरी जी पूछ लीजिए, तीनों का सारे एक ही सवाल में। हाँ मैं पिन पॉइंटेड पूछ रहा हूं। क्या कभी किसी भाजपा के किसी नेता ने, छोड़िए प्रधानमंत्री को, किसी नेता ने जब पक्ष में या विपक्ष में, क्या किसी विदेशी एजेंसी से या विदेशी देश से कहा है कि आप भारत के मामले में इंटरफेयर करिए? मुझे सुना दीजिए, मैं अभी बताइए। मैं आपको बताता हूँ, एक जगह है, सुब्रमण्यम स्वामी जी विदेश में जा के देश के लिए मांगते थे। ये चीज भी मैं आपको अभी सुनाता हूँ। मैं अभी है मेरे पास, वो भी बीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं इसका भी जवाब है मेरे पास। दीजिए, देता हूं मैं, 1 मिनट, बस 1 सेकेंड। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं मैं वो भी बताता हूं आपको। ये मिनट में तब्दील कर देंगे, आप पहले से तैयारी करें। गांधी ने किसके साथ मंच साझा? मैं तैयार हूं, मैं आपको बता पड़ा। आपने क्या बोला सुनिए। उनके पास चलते हैं, अभिषेक झा भी हैं और देवजानी जी भी। देवजानी जी अभी आप कुछ कहना चाह रही थी, हमें जरा बताइए। ये भारत को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है और माफी मांगने की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस एक बात और कह रही है, जब ये सब कुछ हो रहा था उस समय कई और भी सवाल, कई और बातें, कई और तथ्य दिए गए जिनको हटा दिया गया। तो अभी आप भी आ रहे प्रूफ मांगा था। ठीक है नहीं विवेक जी आपने जवाब, विवेक जी आपने जवाब मांगा था। विवेक जी जवाब रेडी है। हाँ ठीक है तैयार रखिए। आपने बोला था, ठीक है, बटन दबाइएगा महाराज, का जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक है, अभी बटन पे हाथ रखिए बस। हाँ देवजानी जी ठीक है, चलिए। हाँ सबसे पहले तो राहुल जी को इतना उतावलापन, अचानक से जाके विदेश में उनको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, या फिर कहीं वो डर तो नहीं गए कि 2024 में डेफिनेटली ऑनरेबल पीएम ही दोबारा पीएम बनने वाले, और आप ऑनरेबल पीएम के विरोध करते करते आप भारतीयों का विरोध करने लग गए, और आप ये बता रहे कि भाई हर आम आदमी जो है वो ये गलती करेगा तो दैट इज इक्वल टू राहुल गांधी।
सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी के पूरे 3 पीढ़ियों से आपके पीएम उनके भी घर से आए, आप क्या छवि अपने घर के दिखाना चाह रहे हो? कर रहे हो? बीजेपी तो पूरा पीढ़ी को ही निकालिए, पूरे तीनों पीढ़ियों के 70 साल से क्या हुआ? और अभी मैं आप कट करूंगा। अभी आप ये वीडियो की बात कर रहे हैं, एडिटेड वीडियो ले आके, एडिटेड अभी वीडियो आप नहीं है, एक आई कैन एडिटेड, चैलेंज नो इट, आई कैन इट इज आल्सो रिटन ऑन द चैलेंज, डैश, आई कैन आल्सो चैलेंज, नो नो यू कैन नॉट इग्नोर ऑल दिस वीडियो ले आके आई एम टेलिंग यू आप राइट कुछ भी हियर। साबित नहीं कर सकते। विवेक जी इट्स वेरी सिंपल। ले आके आप कुछ भी साबित नहीं कर 3 सकते। पीढ़ियों से आप ये एक 70 edited साल video से ले भारत आके, के you have bought भारत an के edited पूर्वजों को video, गाली देते हैं you have- बीजेपी के you have- लोग, you have bought an बीजेपी के edited लोग video। पूरे अरे 70 साल आप को यहाँ गाली पे- देते हैं, आप बोलते यहाँ हैं पे कि किसी ने विरोध कुछ कर नहीं रहे किया, हैं। आप दिस इज यहाँ समथिंग पे व्हिच इज एक नॉट भारतीय टॉलरेबल। होके- बीजेपी एक अपने हिसाब भारतीय से राजनीति होके- करते हैं, एक हम भी भारतीय भारतीय होके- हैं, एक भारतीय का भारतीय सर्टिफिकेट होके- नहीं दिए, आप यहाँ पे आरएसएस जो है सबसे बड़ी बात 52 है, साल तक भारतीय देश होके में झंडा नहीं आप फहराया, राहुल जी का support उससे हम कर रहे हैं। सर्टिफिकेट लेंगे। इससे शर्मनाक बात 70 और साल कुछ नहीं हो जिस सकता है। पीढ़ी की बात कर इससे रहे हैं, शर्मनाक बात जिस और पीढ़ी कुछ की नहीं ये हो बात सकता कर रहे हैं, मुझे इससे शर्म आनी शर्मनाक चाहिए। बात और कुछ नहीं पीढ़ियों हो की ये सकता। बात करते हैं, टाइम मशीन जेपीसी मैगजीन क्यों में नहीं? सबसे आप बताइए, influential बीजेपी नहीं, leader, आप हम लोग ज्ञानरंजन जी यहाँ एक सवाल आपसे मैं नहीं। पूछूंगा, एक आप लोग मिनट को देवजानी जी, एक मिनट बर्दाश्त रुकिए जरा, नहीं, अभिषेक के आपको पास से बर्दाश्त आने नहीं दिए, हो रहा है। अभिषेक को भी इस पर रिएक्शन देने का पूरा अधिकार है। अभिषेक, दीजिए। ये क्या लग रहा है अभी आपको? बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है विवेक जी, सब लोग अपना अपना पक्ष दे रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई हो, संघर्ष हो, उसके बाद देश आज तक यहां पहुंचा है। आखिर पहुंचा है तो किसी न किसी का योगदान तो रहा ही होगा। बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स की, लेकिन बहुत से महापुरुष हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा देश के हर एक प्रधानमंत्री को, प्रदेशों के हर एक मुख्यमंत्री को, जिन्होंने अपनी कार्यक्षमता के दम पर थोड़ा भी, आंशिक भी योगदान दिया होगा। और वो कहते हैं ना कि हमारे घर के अंदर का मसला हो, हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन बाहर जाकर किसी तीसरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो तो एक अलग सी बात होगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, बुनियादी मुद्दे तो हैं। आज देश का लोकतंत्र खतरे में तो है, आज लोग चिंतित तो रहते ही हैं, बोलने पर पाबंदी लगती है, कार्रवाई की जाती है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। और जब तक हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी होगी, तब तक हम अपनी बातों को मजबूती से, प्रखरता के साथ कहते रहेंगे। देश की अस्मिता और भाजपा की अस्मिता एक कब से होने लग गई? देश की अस्मिता पर सवाल उठाया जाए तो हम सब उसके विरोध में खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। यह दलों का मामला नहीं है, यह हमारे दिलों का मामला है। हमारे देश के खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर विरोध के रूप में कहा जाता है कि एक सरकार के द्वारा या कुछ नेताओं की प्लांटेड जो तरीके हैं उनके, उसके द्वारा अगर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश रची गई है, संसद में नहीं बोलने दिया जाता है, जितनी बातें राहुल बुनियादी गांधी ने मुद्दों की कही हैं, आप चर्चा उसका नहीं की समर्थन जाती करते है, हैं? तो फिर नहीं, राहुल गांधी जी ने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जिनमें तथ्य है, देश के लोग उसको महसूस करते हैं। नहीं, राहुल गांधी ने जो 5, 6, 8 जो भी नहीं बातें है। कही, जो हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, आप एक काम एक करिए दल ना, तो मेरे है से ना। आप मेरे से पूछते जाइए ना, इस बात से आप सहमत है कि नहीं है? देखिए, इस बात से आप सहमत है स्क्रीन कि देखते नहीं? रहिए ना। राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच में याद करके नहीं आया हूं विवेक जी, स्क्रीन पे चल रहा है, बड़ा बोर्ड चला रहे हैं, आप पढ़ते जाइए। कहा है भाई, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। हाँ। सत्य बात है, ठीक है, आप दूसरा किसी से पूछ नंबर। सकते हैं। अगली स्लाइड चलाइए। अच्छा, आज मीडिया के लोग, आपकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे तीसरी चैनल्स बात हैं सर, तीसरी जो बात। कहीं ना कहीं प्लांटेड एजेंडा चलाते ही हैं। अच्छा, चीन के मुद्दे पर तो कब चर्चा होती है बताइए जरा? उसको तो भाई आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा से जोड़ दिया जाता है। विपक्ष को बोलने का हर मौका बात में नहीं आपको दिया झूठी जाता। क्यों ये लग रहा है, सच्चाई है, अभिषेक? सच्चाई है। नहीं झूठ भाई, हमने तो अपनी बातों कहा है। न्यायपालिका अच्छा, एक बात बताइए, मैं बोल दूं ज्ञान रंजन जी, अगर मेरे पास अभिव्यक्ति की आजादी, हमारी पार्टी के लोग अगर कुछ सोचते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को प्रस्तुत करते हैं, तो इस पर सवाल कहां है? अगर आप सवाल उठाएंगे तो मैं भी सवाल उठाऊंगा कि आपको सत्य क्यों लगता है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपको झूठ क्यों लगता है, चलिए, तो मैं समय उससे की तो सवाल कर समय की सकता कमी हूं है, कि लेकिन आपको निष्कर्ष सत्य इस क्यों बात लगता को लेकर है कि भाई उसने कहा, उसने तब कहा, पक्ष में था, विपक्ष में था, अब हम भी कहेंगे, ऐसा नहीं चलता। हमारा मानना है कि अगर देश में, देश की अगर बातें हैं, लोकतंत्र की बात है, जहां लोक और तंत्र की बात है, तो सबसे पहले लोग हैं, जो लोग हैं उनके बारे में कोई बात, हमारे देश की बात किसी उस प्लेटफॉर्म पर रखना जो हमारी सीमाओं से बाहर है, यहीं पर बात कर लेते। एक बड़ा सा फोरम लगाया जाता, एक बड़ा स्टेज होता, नहीं, उसका सीधा प्रसारण भी हो जाता, लेकिन जरूरी नहीं था कि वहां पर जाकर इस तरह की बातें करना, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना है राहुल गांधी क्या एक्शन लेते हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी यहां पर उनकी पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, माफी क्यों मांगे? उधर से कहा जा रहा है कि माफी तो मांगनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।